अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज बरोज़ मंगल इलियास नगर की नूरानी मस्जिद में मुसलमानों में वोटों की बेदारी प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने मुसलमानों से अपील की है कि इस मरतबा होने वाले पार्लियामेंट्री यानी कि MP इलेक्शन में मुसलमानों को चाहिए कि 90% वोटिंग करें। आपको मालूम होगा कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने MLA इंतखाबात और तेलंगाना के इंतखाबात में अहम रोल अदा करते हुए कांग्रेस की सरकार कर्नाटक और तेलंगाना में बनाने में रात दिन मेहनत लगाई थी। 2024 में होने वाले MP इलेक्शन में सबकी निगाहें BZ ज़मीर अहमद खान साहब पर है, क्योंकि BZ ज़मीर अहमद खान ने MP इंतखाबात में अपने MPओं को और कांग्रेस पार्टी को कामयाब करवाने में रात दिन जलसे करते हुए मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमों के लोगों में मेहनत लगा रहे हैं। BZ ज़मीर अहमद खान साहब का मकसद है कि मरकज़ में BJP को शिकस्त देकर कांग्रेस की हुकूमत बनाने में और रियासत में तकरीबन 25 से ज़ायद सीटें कामयाब करने के लिए मेहनत लगा रहे हैं। इस मौके पर साबिक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान साहब टीपू ने मुसलमानों से अपील की है कि अपने वोटों को ज़ाया ना किया जाए, 90% वोट करने की पूरी कोशिश करें। इस मौके पर JDS के सीनियर लीडर जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले JDS के सीनियर लीडर शफ़ीउल्लाह साहब ने अपने खिताब में मुसलमानों से गुजारिश की है कि आप अपना वोट के अलावा अपने मोहल्लों पे के लोगों के और पड़ोस में जितने भी लोग हैं इनने जो है कांग्रेस की उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेहनत लगाएं। इस मौके पर हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद खान साहब ने भी खिताब करते हुए मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। इस मौके पर जनाब अलीम पाशा साहब के अलावा इस हल्के के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात के अलावा नौजवान और हल्के के ज़िम्मेदारों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट। आप देखिए होंगे देश की हालत आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं देश किस तरीके से गुजर रहा है। आप अच्छी तरह वो देखते हुए अगर देश को सुकून और अमन चाहिए तो कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है। इस वजह से हम लोग दिन रात जद्दोजहद करके कोशिश कर रहे हैं। मेरी आवाम से, मुसलमान आवाम से खासकर हमारे में क्या है, परसेंटेज कम होती है। अभी मैं हमारा ग्रामांतरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा DK सुरेश की कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, ये इलियास नगर औलडली क्वार्टर सब उधर आता है। तमाम इधर के जिम्मेदारों को बुला के हमारी फिक्र क्या है, परसेंटेज बढ़ना। परसेंटेज पिछले इलेक्शन में देखिए, पिछले इलेक्शन के अंदर टोटल बेंगलुरु सिटी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टोटल 70 पर 7,000 वोटर्स है इधर। उधर गए बार 33,000 पोलिंग नहीं चला। 33,000 जो पोलिंग नहीं चला ना, उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे और सेक्युलर वोट थे। इस वजह से अभी तो रिजवान की भी जो हार हुई पिछले इलेक्शन के अंदर, जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजवान की जो हार हुई सिर्फ 70,000 से, मैं टोटल 70,000 अगर 70,000 वोट लेता तो जीत जाता था। अभी चामराजपेट हल्के के अंदर, मेरे हल्के के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर खाली 48% वोट चल रही है। शिवाजी नगर के अंदर 47% वोट चली है। सर्वोदय के अंदर 45% ज़्यादा तादाद में मुसलमान सर्वोदय नगर में ही है। यानी शांति नगर में भी ले लो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50% के ऊपर परसेंटेज चला। अगर परसेंटेज 20% अगर बढ़ के पोलिंग हो जाती उस टाइम पे 2019 में, आज हमारा एक MP होता, अरशद रिजवान JP होता था। वो फिक्र रखते हुए आवाम को हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि भाई आपका वोट बहुत कीमती है, आप वोट ज़ाया करें बगैर आप वोट डालना करके गुजारिश करें। आपका वोट बहुत कीमती रखता है। आपके एक वोट से हार भी हो सकती है, आपके एक वोट से जीत भी हो सकती है। आपका वोट कीमती होता है। अभी क्या है, 2 टाइम आपको इम्पोर्टेंट है वोट डालना। एक MLA इलेक्शन के अंदर बड़ा इलेक्शन, एक MLA इलेक्शन, एक MP इलेक्शन बहुत कीमती होता है। अभी आप देखे होंगे पिछला 2019 के अंदर जो मोदी का वेव था, आज वो वेव नहीं है। हम मुसलमान छोड़ो, कोई भी कौम उसके साथ कोई नहीं है। आज मोदी का जो 2019 के अंदर जो वेव था, वो वेव दिख रहा है आपको इधर? वेव नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर खाली झूठ बोला गया है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। खाली हिंदू मुसलमान लगा के रख के चुनाव कर रहे लोग। अभी कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो, जब चुनाव है आवाम के बीच में जब जाके कांग्रेस पार्टी जब वोट मांगती है तो उनके प्रोग्राम बताती है, भाई हमने ये प्रोग्राम दिया था, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत है तो हमें प्रोग्राम देंगे करके।
बीजेपी के प्रोग्राम्स कुछ है क्या? बीजेपी के प्रोग्राम जीरो है। सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में नफरत आगे लगा के रख के वोट लेने की जद्दोजहद को हमारे कायद जनाब डीजे जमीर अहमद खान साहब आज जो हमारी नूरानी मस्जिद इलियास नगर तशरीफ लाए थे। बेंगलुरु साउथ के पूरे मसाजिद 70% मसाजिद के जिम्मेदारों को यहाँ बुलाया गया था इलेक्शन के ताल्लुक से कि किस तरीके से इस बार इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की हालत आप तमाम जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो इस बार का जो इनकलाबी इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन के ताल्लुक से मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए और किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। और जो उनके बहुत बड़ा तबका जो हमारा पैसे वाला तबका एक वोटिंग को नहीं आता और बहुत गरीब तबका वोटिंग को नहीं आता, तो ये पूरे तबके से और खुसूसी औरतों को भी इस बार घरों से बाहर आके वोट करने की ये गुजारिश लेके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस रहा और पूरे जिम्मेदारों ने भी शिरकत किए और इस फंक्शन कामयाब हुआ। लेकिन इस बार का इलेक्शन सियासत के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के अक़लियतों को बचाने के लिए। तो इस बार हम कोई भी कैंडिडेट माने नहीं रखता। इस बार 28 सीटों में से कितनी सीट कामयाबी? हम तो पूरे 28 सीट भी जीतने का वादा कर रहे हैं और पूरे इंशाल्लाह इस बार इस मोहल्ले में 90% से ज़ायद वोट होएगा इस बार। तो आप आवाम और कौम के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं? सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार होने वाले इलेक्शन में पिछले इलेक्शन जैसे थे वो नहीं, बल्कि इस बार के जो इनकलाबी इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में पूरे साथ दे के ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम, दीन का काम समझ के आके वोट डालें इस बार। ये इलेक्शन को फजर में उठ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितने भी ही मुसलमान भाइयाँ बैकवा औरतें एकता से 90% से ज़्यादा वोटिंग करना और जितने भी बिकाऊ जो बीजेपी के एजेंट रहती मोहल्ले में आगो ID कार्ड आधार कार्ड छपाने करती, वोटिंग नहीं हो सका करना चाहती, वो वास्ते ID कार्ड नहीं देना, वोटिंग के वास्ते आधार कार्ड नहीं देना, इनके बहकावे में नहीं आना, कौन भी पैसे अपोजिशन लीडर कौन भी पैसे देके टूर जाओ इधर जाओ तो नहीं जाना बोल रहे हैं। जगाने के वास्ते मुसलमानों को कौम का मामला ये है कि सारे हिंदुस्तान में हर जगह जुल्म किया जा रहा है और सिर्फ 10 साल से ही वो जुल्म बढ़ा है हर जगह पर। यहाँ तक देखा जा रहा है कि सारे मुसलमान अतरफ खड़ के देख रहे हैं और हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा बुलडोज़र लाके ढाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी जो जद्दोजहद आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं, ना ही किसी हमारे वतन को आज़ादी दिलाने में ज़र्रा बराबर भी हिस्सा नहीं, वो पार्टी हुकूमत में आई है और मुजाहिदीन आज़ादी को भी पसंद नहीं करती और वो पार्टी मुसलमानों के हुकूक पर साफ साफ हमला कर रही है। उस हमले से बचाने के लिए सियासी बेदारी की सख्त ज़रूरत है और मुसलमानों को सियासी बेदारी दिलाने के लिए आज का ये प्रोग्राम नूरानी मस्जिद इलियास नगर में जनाब टीपू साहब और उनके साथियों ने और खुसूसन अलीम साहब और जनाब डीजे जमीर अहमद साहब के सारे साथियों ने मिलकर ये कंडक्ट किया है ताकि मुसलमानों को और खुसूसन मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान को बुलाकर उन्हें मुसलमानों में बेदारी लाने की तरगीब दिलाई जा सके। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। उम्मीद की जाती है कि इलेक्शन के दिन जो जुम्मा के दिन रखा गया है, सुबह सवेरे लोग किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतते हुए, ना ही कोताही बरतते हुए सारे के सारे मुसलमान अपना वोट डालकर हमारे हुकूक को बचाने के लिए, हमारे आइन को बचाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के सेक्युलर आइन को बचा कर रखने के लिए और आइन को बदलने वाली पार्टी को हुकूमत से दूर हटाने के लिए सबके सब वोट डालेंगे। ये बेदारी लाने के लिए आज कोशिश की गई। उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह वो बेदारी